नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ ये पार्ट जीएस का पार्ट 4 लेकर के, या कहिए डीएलएड वालों के लिए जो स्पेशल वीडियो बन रहा है उसका पार्ट 4 लेकर के हम पुनः उपस्थित हैं। जहाँ से सवाल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जहाँ से सवाल आपके एग्जाम में श्योर मिलेगा। सल्तनत काल से आपके एग्जाम में सवाल श्योर पूछा जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और आपको हम याद भी करवाएंगे। और रही बात अन्य एग्जाम के लिए, अन्य एग्जाम में भी यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जीएस तो ऐसा भाग है जहाँ से सवाल सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं हम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में। ये सल्तनत काल यानी दिल्ली सल्तनत काल, यानी दिल्ली पे जिन वंशों ने शासन किया था उन वंशों के बारे में, उन राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला सवाल पूछेगा कि सल्तनत काल यानी सल्तनत काल कब से कब तक है। तो सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 तक ये सल्तनत काल चला था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1526 में आपको पता है कि इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। वहीं से इस सल्तनत काल का अंत हो गया था, यानी लोदी वंश की समाप्ति हो गई थी। वहीं से एक नया वंश आ गया था, मुगल काल आ गया था। तो देखिए कुल मिला के सल्तनत काल जो है 1206 से लेकर के 1526 तक है और कुल लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर इन शासकों ने शासन किया है। ये सवाल आपके सिलेबस में है भी कि कितने वर्षों तक शासन किया है, तो 320 वर्ष तक। या पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासक किया है, तो कुल 5 वंशों ने शासन किया है। अब आप अगर भूल जाते हैं तो सल्तनत देख लीजिए, सल्तनत में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, यानी सल्तनत में 5 अक्षर हैं और सल्तनत काल में कुल 5 वंशों ने शासन भी किया था। अब आगे देखिए हम ट्रिक से याद कैसे करेंगे। सल्तनत काल में जो कुल 5 वंश थे उन 5 वंशों का हम नाम कैसे याद करेंगे, ये देखिए ट्रिक अपनी है। ट्रिक क्या है, दिल में गुल खिला तू सैया लोदी, ये अपनी ट्रिक है, दिल में गुल खिला तू सैया लोदी। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन कौन वंश पहले आया था, कौन बाद में आया था। तो दिल में का मतलब दिल्ली में, गुल का मतलब गुलाम वंश, खिला का मतलब खिलजी वंश, तू का मतलब तुगलक वंश, सैया का मतलब सैयद वंश, लोदी का मतलब लोदी वंश। तो इस प्रकार से हो गया, गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। इन 5 वंशों ने सल्तनत का या फिर कहीं दिल्ली पर शासन किया था। अब इनके बारे में जानते हैं कौन कौन संस्थापक है। आपकी सीरीज में, आपकी बुक में पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है कि इसके संस्थापक कौन है, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए गुलाम वंश का संस्थापक जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक दास थे, इसलिए इसको दास वंश भी कहा जाता है, या गुलाम वंश भी इस वंश को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं। अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं, खिलजी वंश के संस्थापक। अगला है तुगलक वंश है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिज्र खां है। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी है। तो आप इन वंशों के संस्थापक को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ इसको दास वंश कहते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जितने वंश लिखे गए हैं, ये जो वंश लिखे गए हैं, इन वंशों में सबसे लंबा, सबसे बड़ा कार्यकाल किस वंश का रहा है, यानी सबसे अधिक वर्षों तक किस वंश ने शासन किया हुआ है। तो आप देख लीजिए, जिस वंश के नाम में सबसे अधिक अक्षर होंगे उस वंश ने सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया है। यहाँ देखिए गुलाम वंश तो सब में लगा हुआ है, 3 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 3.5 अक्षर, 2 अक्षर, यानी सबसे अधिक अक्षर किसमें है, तो तुगलक में सबसे अधिक अक्षर कुल 4 अक्षर हैं। तो अगर पूछा जाए सबसे अधिक वर्षों तक शासन किसने किया है, तो सबसे अधिक वर्षों तक शासन तुगलक वंश ने किया है। जितने लिखे गए सबसे मतलब लंबा कार्यकाल यहाँ के इनके शासकों का रहा, इस वंश के शासकों का रहा है सबसे बड़ा। यानी अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा कार्यकाल यानी सबसे अधिक दिनों तक शासन तुगलक वंश ने। अगर पूछा जाए कि इन लोगों में यानी इन शासकों में सबसे अधिक शासक किस वंश के रहे हैं, तो सबसे अधिक शासक गुलाम वंश के रहे हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी।
याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं, या इस वंश के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी कहा जाता था। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस शासक को लाख वक्स कहा जाता है, लाख वक्स कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करने वाला था, लाखों का दान करता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स हम कहते हैं या कहा जाता है। आगे है कि जो लाख वक्स यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का अगर पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण कौन करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछा जाए इसे पूरा कौन करवाया था, तो इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश इसे कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। और क्या पढ़ाया, मतलब इन्होंने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था, अजमेर में बनवाया था। तो ये दोनों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि किन्हीं मुगल वंश के किन्हीं दो प्रसिद्ध इमारतों का नाम लिखिए, तो आप इन दोनों इमारतों का नाम लिख सकते हैं। अगला है कि गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में, यानी जो गयासुद्दीन तुगलक या जो तुगलक वंश है, इसी तुगलक वंश के कार्यकाल में, इसी के समय में प्रथम हिंदू राज्य बना था, यानी प्रथम हिंदू राज्य की स्थापना की गई थी, जिसको मिल करके कौन कौन भाई किए थे, तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। ये दोनों भाई मिल करके तुगलक वंश के टाइम में या तुगलक शासकों के समय में ही ये दोनों भाई मिल करके, हरिहर बुक्का मिल करके प्रथम हिंदू राज्य को स्थापित किए थे। और किस नगर की स्थापना किए थे, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। आप पुराना वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहाँ इनके बारे में बताया गया है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का किए थे। आगे पूछा जाए कि अंतिम शासक कौन था, इस पूरे सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था, तो पहली बात तो अंतिम वंश लोधी वंश है। और सल्तनत काल का कहा जाए अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोधी है, अंतिम शासक है। या पूछा जाए लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो इब्राहिम लोधी है। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि इब्राहिम लोधी किससे युद्ध हारा था, तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच एक युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था, 1526 में हुआ था। और इसी पानीपत के युद्ध 1526 में बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोधी हार गया था। जब बाबर जीत गया था तो ये जो है इस जगह पे सल्तनत काल में एक नया वंश की स्थापना करता है, जिसका नाम है मुगल वंश। तो दोस्तों ये अपना रहा दिल्ली सल्तनत के बारे में। कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं, उसको भी हम बता रहे हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। देखिए पहला लिखा हुआ है कि सोने की चिड़िया। देखिए पहले भारत को, यानी भारत देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। किस काल में कहा जाता था, तो सल्तनत काल में, यानी सल्तनत काल में सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे है मुगल का सल्तनत काल में चालीसा क्या था। जो सल्तनत काल चल रहा था तो उस समय चालीसा का क्या मतलब था, चालीसा क्या था, तो ये क्या था, 40 तुर्की सरदारों का एक गुट था। 40 तुर्की सरदारों का एक गुट था, जिसका संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने ही 40 तुर्की सरदारों को एक गुट बनाया था, जिसे चालीसा कहा गया है। अगला है सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका, यानी प्रथम महिला शासिका कौन थी, बेगम थी। तो अगर पूछा जाए सल्तनत काल की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया बेगम। या अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, तब भी रजिया बेगम ही होगा। चाहे कहे सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका, या कहे कि सल्तनत काल की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, या कहे कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, तब भी रजिया बेगम ही हमारा जवाब होगा। आगे है सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य, यानी जो सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो मुस्लिम राज्य कैसा था, उनका राज्य कैसा था, तो ये धर्म प्रधान राज्य था। यानी इस टाइम में धर्म प्रधान राज्य चल रहा था सल्तनत काल के टाइम में। आगे नूहे सिपिहर तुगलकनामा या नूहे सिपिहर तुगलकनामा, ये पुस्तक कौन लिखा है, तो अमीर खुसरो लिखे हैं। और अमीर खुसरो तबला के आविष्कारक हैं, कव्वाली के आविष्कारक हैं और सितार के आविष्कारक हैं। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए रजत रंगड़ी के लेखक कौन है, तो कल्हड़ है। ये कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है। गुलरुखी उपनाम, यानी किसे जो है गुलरुखी उपनाम से जाना जाता था, तो सिकंदर लोदी को गुलरुखी उपनाम से जाना जाता था। अगला है कि सल्तनत काल में कितने प्रकार के कर प्रचलित थे, तो 4 प्रकार के कर प्रचलित थे। कौन कौन से कर प्रचलित थे इस शासन काल में, तो पहला था खुम्स, दूसरा था जजिया, तीसरा था जकात और चौथा था खराज। तो ये 4 प्रकार के कर
सल्तनत काल में प्रसिद्ध थे, या फिर कहिए फेमस थे। इस टाइम में 4 प्रकार के कर प्रसिद्ध थे। अगला है आय के साधन, यानी सल्तनत काल में आय के प्रमुख साधन क्या थे, राज्य के कहाँ कहाँ से इनकम होती थी। तो 2 प्रकार के कर थे, एक उस्र कर था, एक खराज कर था। ये जो उस्र कर था ये कर मुस्लिमों से लिया जाता था, और जो खराज था वो गैर मुस्लिमों से यानी अदर धर्म वालों से लिया जाता था खराज कर। आगे है पतन का कारण, यानी जो सल्तनत काल है इसके पतन का कारण क्या था। तो इसके पतन का कारण था साम्राज्य की विशालता, यानी ये साम्राज्य इतना विशाल था कि जो कोई राजा या शासक हुआ करता था वह इस साम्राज्य को संभाल नहीं पाता था, सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता था, इसलिए इस साम्राज्य का पतन हो गया। तो पतन का कारण क्या था, साम्राज्य की विशालता। आगे कारखाने को इकता, यानी कारखाने को इकता नाम किसने दिया, यह आपसे पूछा जाए कि इकता प्रणाली एक थी। इकता प्रणाली की स्थापना कौन किया था, या कारखाने को इकता कौन कहा था। तो छोटी ई से इकता और छोटी ई से इल्तुतमिश, यानी इकता कारखाने को इकता कौन कहा, या फिर कहिए कि इकता प्रणाली की शुरुआत कौन की थी। तो छोटी ई से इकता, छोटी ई से इल्तुतमिश। तो इकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश किया था। तो दोस्तों ये रहा आज का अपना पार्ट 4 रहा, और यहाँ से संबंधित सवाल आपके एग्जाम में श्योर पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी सीरीज में बुक में जितना सल्तनत काल से मेन चीज़ें थी जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था वो सारे हम निचोड़ करके इकट्ठा करके यहाँ आपके सामने लिख दिए हैं और बता भी दिए हैं। दोस्तों यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।